Good morning, friend and teacher. I am presenting thought of the day. Please listen to me carefully. Health is wealth. हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ इज वेल्थ। ओके। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। हाँ, सबसे मतलब स्वस्थ रहेंगे तो तभी आप सब काम कर सकते हैं। नहीं, अस्वस्थ रहेंगे, अगर आपकी तबीयत ठीक है तो आपको पढ़ाई में मन लगता है? बिल्कुल नहीं लगता है। नहीं नहीं, कहाँ लगता है? बार बार कहते हैं हमें वो हो गया, दर्द हो गया, पेट में दर्द हो गया, तो पढ़ाई में काम मन लगता है? नहीं लगता ना। तो इसलिए हमारा स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, तभी हम सब काम कर सकते हैं। ठीक है, हेल्थ इज वेल्थ, ये कहने का मतलब स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। स्वास्थ्य अच्छा कैसे होगा? जब आप ताजी चीजें खाएंगे, है ना? ठीक है। हाँ, दुकान की वो गंदी बासी चीजें नहीं खाएंगे। ठीक है, कुरकुरे फुरकुरे नहीं खाएंगे, वो कम से कम नहीं खाने हो। ठीक है। हाँ, तो आपको अच्छा भोजन, घर का ताजा भोजन खाना चाहिए, ताजी सब्जियां, ताजे फल, है ना, सब ऐसा खाना चाहिए। ठीक है। और बाहर दुकान का बासी होता है, उसमें बहुत सारी मक्खियां बैक्टीरिया होते हैं, नहीं होते? मक्खियां बैठती है तो उसमें बैक्टीरिया हो जाते हैं, बैक्टीरिया वायरस, पता नहीं क्या क्या उसमें होती गंदगी। तो वो खाना नहीं खाना चाहिए बासी, और बासी खाना भी नहीं खाना चाहिए। ठीक है, घर में ताजा खाना खाओ, ताजे फल खाओ, ताजे, है ना, सब चीज सब ताजी होनी चाहिए। ठीक है। और उधर देखो आज क्या है लिखा हुआ, वे रहीम नर धन्य है पर उपकारी अंग, बाटन वाले लगे वो लगे जो मेहंदी को रंग। वाह, कितने अच्छी बात कही है कि भाई उपकारी अंग जिनके होते हैं, मतलब जो अच्छे लोग होते हैं, उनका जो आप पे प्रभाव पड़ता है ना, वो बाद में पड़ता है। जैसे मेहंदी को जैसे हम लगाते हैं ना बेटा, मेहंदी सब लगाते हैं ना, आप शादी ब्याह पर शुभ कार्य में मेहंदी लगाते हैं ना, तो पहले जिस समय लगाते हैं तो उसी समय वो चमकनी शुरू हो जाती नहीं, जब वो सूखती है मतलब उसको धोते हैं तो तब उसका रंग दिखाई देता है ना। ऐसे जो अच्छे लोग होते हैं ना, सज्जन पुरुष, उनका प्रभाव बाद में दिखता है जीवन में। अगर आप अच्छे लोगों की संगत में रहेंगे तो उसकी उनकी जो बातें होती है वो बाद में आपको अच्छी लगती है। अरे बाप, उन्होंने अच्छी ये बात अच्छा ये बताई थी, अब मैंने ये फॉलो किया। उन गुरुजी ने या उन भाई साहब ने, जो वो दादाजी ने, उन ताई जी ने, उन और अपने पेरेंट्स होती हैं, तो उन्होंने मुझे ये बात अच्छी बताई थी। जो अच्छे लोग होते हैं उनकी जो अच्छी बातें हैं ना, वो जीवन में धारण करनी चाहिए, उनका अनुसरण करना चाहिए, और उसका प्रतिफल बाद में मिलता है आपको। ठीक है, बाद में आपको लगता है अरे वाह बहुत अच्छा बताया था। जैसे मेहंदी का रंग सूखने के बाद पता चलता है ना कि मेहंदी लगाई है, वैसे ही अच्छे लोगों की अच्छी वाणी का असर बाद में उसका असर पता लगता है। ठीक है। हाँ, आज का जीके है बेटा, अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम कहाँ पे है? रुद्रप्रयाग में। आपने देखे होंगे जो रुद्रप्रयाग गए, आप में से कितने गए रुद्रप्रयाग? हाँ, तो अलकनंदा उधर से जो आती है ना, बद्रीनाथ से, उस रोड से ना, गौचर की साइड से। ठीक है। और मंदाकिनी तो सामने से है, तिलवाड़ा से जो आती है नीचे। तो रुद्रप्रयाग ये चौथा प्रयाग हो गया वह। हाँ, तो रुद्रप्रयाग और रुद्रप्रयाग में किस किस का संगम है बेटा? अलकनंदा और मंदाकिनी का। ठीक है। और इनको सास बहू के नाम से भी जाना जाता है, लिखा है ना, सास बहू के नाम से भी इनको जाना जाता है। सास कहते हैं मंदाकिनी को, ये काली नदी, जिसको काली बोलते हैं, और उसको धोरी बोलते हैं, है ना। लोकल भाषा में उसको क्या बोलते हैं? इस नदी को क्या बोलते हैं? काली नदी। इसका पानी थोड़ा मैला सा है ना, धुंधला सा है ना, काले रंग को मतलब कह सकते हैं। कुएं से पानी का कोई रंग नहीं होता, लेकिन उसकी मिट्टी की वजह से, टेक्सचर की वजह से वो क्या हो रहा है, थोड़ा धुंधला सा लगता है, और वो थोड़ा चिट्टा लगता है, सफेद सफेद लगता है, तो उसको धोरी बोलते हैं। धोरी मतलब धवल, धवल मतलब सफेद। ठीक है, उसका पानी ऐसा लगता है वो सफेद है, धवल है। ठीक है। और इधर का पानी थोड़ा क्या लगता है? काला सा, वो मिट्टी के टेक्सचर से ऐसा होता है। ठीक है। तो लोकल भाषा में इसको काली धोरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? काली धोरी। काली कितने बोलते हैं? मंदाकिनी को, और धोरी अलकनंदा को। और इन दोनों का संगम कहाँ पे है? रुद्रप्रयाग में। तो ये चौथा प्रयाग हो गया है। ऊपर से सोच लो, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, और आज हम चौथे प्रयाग पे हैं। ठीक है, जहां पर दो नदियों का संगम, अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम। अब हम नेक्स्ट डे, ठीक है, पांचवें प्रयाग के बारे में बात करेंगे, और जहां से फिर क्या बनती है? गंगा। ठीक है, वो हमारी पवित्र नदी, राष्ट्रीय नदी। ठीक है। तो अब इस डेली ब्लैक बोर्ड अपडेट की तरफ चले। डेली ब्लैक बोर्ड अपडेट 1771 1771 उधर देखो। आज डेट कौन सी है? 10 मई 2025, 10 मई 2025। डे कौन सा? आज सैटरडे। टुडे थॉट, पढ़ाई तुम्हारा भविष्य से गंभीरता से लो। कितनी अच्छी बात है, पढ़ाई को गंभीरता से लेना है, इससे आपका भविष्य बनेगा। जो बच्चे पढ़ नहीं रहे, अपने आप को सुधार लो, मोड कर लो, चेंज कर लो, अपने आप को, अपने ध्यान को पढ़ाई की तरफ लगाना शुरू कर दो।
रोज पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, ठीक है। कोई काम नहीं, किताब निकालो और उसको मिला मिला के पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। हाँ, इंग्लिश की निकालो, हिंदी की निकालो, संस्कृत की निकालो, मैथ के सवाल करो, जिसमें आपका इंटरेस्ट होता है, ठीक है। तो पढ़ाई आपको क्या है, बहुत से है, और इसको बहुत गंभीरता से लेना आपने, ठीक है। वो देखो ब्लैक बोर्ड पे भी कह रहे और महापुरुषों का कहावा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, कुछ महापुरुष जिन्होंने अपने जीवन को बहुत उन्नत बनाया, समाज के लिए, देश के लिए, ठीक है। हाँ, आज का वर्ड क्या है बेटा, नर्स, NURSE, नर्स, और संस्कृत में परिचारिका बोलते हैं इसको, है ना। आज का जीके क्या है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है 11 मई को, मतलब कल राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है, ठीक है। आपने ध्यान रखना, ये भी जीके का क्वेश्चन है। और आज का स्पेशल है 1857 की क्रांति दिवस भी आज है। आज से ही 1857 की क्रांति शुरू हुई थी 10 मई सन 1857, ठीक है। 10 मई सन 1857, 1857 देश की पहली स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता की आजादी के लिए जो सबसे पहला संघर्ष हुआ वो 1857 में कब हुआ, स्वतंत्रता की पहली लड़ाई, और आज के दिन शुरू हुई, ठीक है। मंगल पांडे द्वारा आज के दिन बैरकपुर छावनी में स्टार्ट कर दिया गया था, और इसको आज क्रांति दिवस के नाम से भी हम मनाते हैं आज की, ठीक है। और पूरा किया छत्रपति साहूजी महाराज 10 मई 1922, तो उनको भी सत सत नमन करते हुए, ये बहुत बड़े समाज सुधारक थे बेटे छत्रपति साहूजी महाराज, ठीक है। तो ये बड़े समाज सुधारक थे, तो उनको भी सत सत नमन करते हुए आगे बढ़ते हैं। आज की प्रेरणा है आयशा और सूरज है हार्दिक।